रीट पात्रता परीक्षा के लिए जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है। केल्विन में पूछा गया आपको, डिग्री में कितना होता है मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होगा तो 273 है, उसमें 37 डिग्री ऐड कर दो तो कितना आएगा 310 केल्विन। तो केल्विन में मानव शरीर का टेम्परेचर कितना हो गया 310 केल्विन। अगर आपको पूछे कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सिल्वर आपको लवण दे रखे हैं तो किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो फिल्मों में कृत्रिम वर्षा दिखाई देती आप देखते होंगे तो वो कौन से सिल्वर लवण के द्वारा की जाती है। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, हार्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्न सिल्वर। सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड है वो जो फोटोग्राफी होती है तो फोटोग्राफिक कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफिक कांच बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है, जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो आपकी अंगुली पे जो स्याही लगाते हैं वो स्याही किसकी बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। इसे एमिट स्याही भी कहा जाता है। तो ये जो स्याही बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वोटर के लिए वोट देने के लिए जाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट की। और सिल्वर आयोडाइड है, इसी को क्या किस में काम में लिया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए काम में लिया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सिल्वर आयोडाइड। इसका सिंबल क्या होता है, AgI। सिल्वर क्लोराइड का तो AgCl हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये आपको फॉर्मूले भी इनके ध्यान में रखने हैं। अगला है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से खून में कौन सा नहीं होता है, RBC, WBC, प्लेसेंटा या प्लाज्मा। जो खून होता है, आपका ब्लड होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ठोस, जो ठोस भाग है उसी को क्या बोलते हैं, कणिकाएं बोलते हैं। ठोस भाग या कणिकाएं। तो कणिकाएं ब्लड में कितने प्रकार की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और जो तरल भाग होता है, तरल भाग या उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये तो ब्लड की पार्ट है, प्लाज्मा, RBC हो गया, WBC हो गया, ये तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ये ब्लड के भाग हैं। जबकि प्लेसेंटा होता है ये ब्लड का भाग नहीं होता है। जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको जो पोषण प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। यानी एक जो नाल है उसके द्वारा जुड़े रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये ब्लड का भाग नहीं है। रक्त का थक्का जमने का कारण है, थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, पेक्टिन या सभी। रक्त का थक्का जमने का कारण कौन सी प्रोटीन होती है, तो थ्रोम्बिन, या इसके अलावा आपको प्रोथ्रोम्बिन है वो भी ऑप्शन में मिल सकता है। थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। तो ये आपका आंसर होगा। हीमोग्लोबिन है, ये तो ब्लड में पाया जाता है, जो ब्लड को लाल कलर प्रदान करता है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो आपका आंसर होगा थ्रोम्बिन। इसके अलावा अगर रक्त का थक्का जमाने वाले विटामिन पूछा जाए तो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन के है वो रक्त का थक्का जमाने वाला होता है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स या इनको प्लेटलेट्स का अलावा आपको नाम मिल सकता है थ्रोम्बोसाइट। तो ये थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स होती हैं, ये भी रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। आपको कथन दे रखे हैं, कोट के आधार पर आपको आंसर बताना है सही कौन सा है। हीमोग्लोबिन, इसको किस से लिख सकते हैं, HP। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में होता है, खून में होता है। और इसका कार्य क्या होता है, ये ब्लड को रेड कलर प्रदान करता है। तो रेड कलर प्रदान करने का कार्य किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। और हीमोग्लोबिन में अगर पूछा जाए प्रोटीन कौन सी होती है तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन।
और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये किस प्रकार की प्रोटीन है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जो फाइबर वगैरह फाइबर के फॉर्म में पाई जाती है। तो वो कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। तो जो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, ये भी किस प्रकार की है? ग्लोब्यूलर प्रकार की प्रोटीन है। तो आपको कथन दे रखे हैं, ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो ये बात आपको सही दे रखी है। यह लोहा युक्त यौगिक होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी धातु होती है? आयरन धातु होती है, यानी लोहा धातु होती है। तो ये भी कथन आपको सही दे रखा है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन है, ये किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता। तो ये आपको गलत दे रखा है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो अभी हमने बात की है कि हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो कौन से सही होंगे? ए, बी और डी। तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा है वो जल जनित रोग है? जल पानी के द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? चेचक, इसी को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और वायरस कौन सा? वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग होता है। मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ कौन सा, यानी रोग कारक कौन सा होता है मलेरिया में? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसके अंदर होता है। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के अंदर होता है। जब ये मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है तो कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया रोग हो जाता है। तपेदिक, या इसी को क्या बोलते हैं? टीबी। तो ये टीबी है, ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और जीवाणु कौन सा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। हेजा, हेजा किसके द्वारा होता है? हेजा है, ये भी एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और जीवाणु कौन सा? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? हेजा रोग होता है। और ये विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है, ये कहाँ पर पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। और जो गंदा पानी होता है, तो उस गंदे पानी में कौन सा? विब्रियो कोलेरी जीवाणु पाया जाता है। और इसी के द्वारा, यानी पानी के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हेजा रोग फैलता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस Hg का क्या तात्पर्य है? Hg रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? स्पाइग्मोमेनोमीटर के द्वारा, स्पाइग्मोमेनोमीटर यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। और इसमें जो धातु काम में ली जाती है वो कौन सी होती है? पारा या मरकरी। और इसी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मरकरी धातु। तो इस Hg का मतलब क्या हो गया? मरकरी से। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मल बीपी का मान पूछा जाए कि बीपी होती कितनी है, तो 120/80 mmHg, जो 120 है, इसी को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सिस्टोल, सिस्टोल या सिस्टोलिक। और जो 80 होता है, इसको क्या बोला जाता है? डायस्टोल, डायस्टोल या डायस्टोलिक। यदि कोई मानवीय रोग है वो विश्व की वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी पूरे विश्व में फैल जाता है तो उस रोग को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजोटिक। एपिडेमिक रोग होता है वो कौन सा होता है? यानी कुछ देशों या कुछ राज्यों में फैले तो वो रोग कौन सा होता है? एपिडेमिक रोग होता है। एंडेमिक रोग है, ये स्थानीय रोग होता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में फैल जाए तो वो कौन सा रोग होता है? एंडेमिक रोग होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर घेंगा रोग फैलता है, तो ये घेंगा रोग कौन सा हो गया? एंडेमिक रोग हो गया। और जो पूरे विश्व में फैल गया उस रोग को क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। महामारी फैल गई, जैसे कोरोना फैला था, स्वाइन फ्लू है, तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है? पेंडेमिक प्रकार के हैं जो पूरे विश्व में फैल गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
मानव शरीर का तापक्रम है, सर्दियों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। न तो सर्दियों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है या सर्दियों में बढ़ता है। तो मानव शरीर यानी हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है वो न तो सर्दियों में घटता है और ना ही बढ़ता है। वो कितना होता है, उसका मान अभी हमने बात की थी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मान इतना ही होता है, सर्दियों में घटता बढ़ता नहीं है। तो इससे आपका आंसर हो जाएगा। और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। ये भी आपको ध्यान में रखना है।